कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां से कुछ दूर वीरान जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर साहब रहा करते थे, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो हवेली हमेशा के लिए श्रापित हो गई। एक दिन रात के 12:30 बजे गांव के दो दोस्त विजय और दीपक हिम्मत करके उस हवेली में गए। गांव में अफवाह थी कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, पर इन दोनों को यकीन नहीं था। हाथ में टॉर्च लिए दोनों झाड़ियों को चीरते हुए हवेली के टूटे गेट तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली की सीलन भरी दीवारों से एक अजीब सी ठंडी हवा आई। दीपक ने कांपते हुए कहा, विजय, वापस चले, ये जगह ठीक नहीं लग रही। विजय हंस पड़ा। डर मत, कुछ नहीं होगा, बस अंदर देखकर चलते हैं। दोनों ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई और उन्होंने देखा दीवारों पर जले हुए दियों के निशान थे, जैसे यहां कोई पूजा या तांत्रिक विद्या हुई हो। एक कमरे में पुराने ताले टूटे पड़े थे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। दोनों सहम गए। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, तूने सुना? ऊपर कोई है? विजय ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे हवेली खुद चीख रही है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। खिड़की बंद थी, हवा का कोई रास्ता नहीं, फिर झूला कैसे हिल रहा था? विजय ने टॉर्च झूले पर डाली। वहां कोई बैठा नहीं था। तभी अचानक एक साया सामने से गुजर गया। दीपक चीख पड़ा, विजय, कोई था वहां। विजय ने आवाज लगाई, कौन है वहां? बाहर आओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। पर तभी झूले के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, खट खट खट। दोनों ने झट से टॉर्च घुमाई। वहां एक और दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर एक पुराना पूजा करने का कमरा था। दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र के चिन्ह थे। बीच में एक बड़ा सा काला आईना रखा था जो टूटा हुआ था। कहते हैं इस आईने में ठाकुर साहब की आत्मा कैद है। विजय ने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में आत्मा होती है? दीपक बोला, चल यार, अब बहुत हो गया, वापस चल। तभी आईने में से किसी के हंसने की आवाज आई। विजय और दीपक पीछे मुड़े ही थे कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों डर के मारे दीवार से लग गए। टॉर्च गिर गई। अब सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे काले आईने में से धुआं निकलने लगा। उसी धुएं में ठाकुर साहब की परछाई उभर आई। लाल आंखें, भरा सा पगड़ी वाला साया। उसने डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी हवेली में? मेरा श्राप तुम्हें भी लगेगा। दीपक बेहोश होकर गिर पड़ा और विजय कांपते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो हमें। पर वो परछाई पास आती रही। विजय ने दीपक को खींचा और खिड़की की तरफ भागा। खिड़की से बाहर कूदकर दोनों किसी तरह भागे। पीछे से हवेली में आग सी दिखने लगी।
और ठाकुर साहब की आवाज गूंज रही थी। जो भी मेरी हवेली में आएगा वो लौटेगा नहीं। कहते हैं उस रात के बाद दीपक फिर कभी ठीक से बोल नहीं पाया और विजय ने गांव छोड़ दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं जब हवेली के पास से गुजरो तो सीढ़ियों पर कोई बैठा तुम्हें घूर रहा हो। तो दोस्तों, अगर कभी उस रास्ते जाना हो तो याद रखना, उस श्रापित हवेली के पास रुकना मत, वरना शायद अगली कहानी तुम्हारी होगी।